हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल मानचित्र के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वाला हूँ, जो कि आपके मानचित्र से आएंगे। आपका मानचित्र बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर का आएगा, तो इसीलिए मैं जो प्रश्न बताने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भूगोल के मानचित्र के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले। तो बिना टाइम को करता है आज स्टार्ट और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका देखिए क्या है, बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आपसे प्रश्न आएगा कि दिए गए मानचित्र में वंचित स्थान को बिंदु से बिंदु चिन्ह से दर्शाइए और नाम भी लिखिए। देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि चिन्ह बनाएंगे तो आप आधा नंबर मिलेगा चिन्ह बनाने का और आधा नंबर मिलेगा आपको नाम लिखने का। तो आपको इस तरीके से आपको पता चल गया कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न आएगा। तो आपका इसी तरीके से प्रश्न आएगा कि आपको चिन्ह बनाना है वहाँ और नाम लिखना है, ठीक। तो आपको 1 नंबर मिलेगा, हर एक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा। आपको बोर्ड एग्जाम में 5 प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि इस बार 2023 बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका इस तरीके से आएगा, नाग अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। अब आपको क्या बताना है कि नाग अर्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर बनाना है। तो आपको क्या करना है, तो ये तो इसका राइट आंसर है कि कृष्णा नदी पर आपको क्या है, जो नाग अर्जुन सागर बांध है उसकी लोकेशन आपको बताना है वो कहाँ है, ठीक। तो आपको मैप में क्या करना है, आपको देखिए इस तरीके से भरना है। मैप में आपको जाकर भरना है नाग अर्जुन सागर बांध आपका कहाँ है, यहाँ है, ठीक। तो देखिए आपको यहाँ लिखना है नाग अर्जुन सागर बांध, ठीक। आपको इस तरीके से लिखना है क्योंकि यहाँ बुद्ध की है, इस तरीके से आपको करके टिक कर देना है, जिससे कि आपको एग्जामिनर को पता चल सके कि ये कहाँ प्रश्न है। आपको ये यहाँ बिंद की है, इस तरीके से लिखना है फिर नाग अर्जुन सागर बांध, ठीक। जब आप ये दोनों टिक ऐसे करके यहाँ टिक करेंगे और नाम लिखेंगे तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके अलावा आप सोचें कि हम जैसे यहाँ पूछा है कि नाग अर्जुन सागर बांध कहाँ है, किस नदी पर बना है, तो आप कॉपी में आंसर लिख दें, ऐसा नहीं है। आपको मैप में ही लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे, इसके अलावा आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर मैप में नहीं लिखा। फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, कपास उत्पादक 2 राज्य के नाम लिखिए। अब आपसे पूछ रहा है कि दूसरे प्रश्न में कि जो कपास उत्पाद करते हैं उन 2 राज्य के नाम बताना है आपको। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा गुजरात, महाराष्ट्र। अब इन दोनों में से आपको मैप में बता देना है कि एक कौन सा इसमें राइट आंसर है। 2 हैं, इसमें से आपको एक बता देना। अगर आपको एक पता है तो आपको मैप में बता देना है। और आपको ये नहीं करना कि कॉपी में प्रश्न लिखना है जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम में, ये आपका मैप का काम है, तो इसीलिए आपको मैप पे करना है। तो देखिए इसमें आपको कैसे करना है, इसमें क्या पूछ रहा है कि कपास उत्पादन 2 राज्य के नाम बताइए। तो आपको क्या लिखना है, मुझे देखिए गुजरात पता है तो आप यहाँ लिख दे गुजरात, ठीक। गुजरात, ये आपको गुजरात, क्योंकि आप उनकी इस तरीके से आपको लिखना है क्योंकि इतना आपको गुजरात है। अगर आपको महाराष्ट्र पता है तो आप यहाँ लिख दें महाराष्ट्र, ठीक। आपको जहाँ का भी पता है, जो भी लोकेशन पता है वो आपको लिख देना है मैप में बिंद की बनाकर। अगर आप मैप को खाली छोड़ आएंगे तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक। फिर देखिए तीसरा प्रश्न आपका इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आएगा, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट्स करते रहें कॉपी में, जिससे कि आपको पता चल जाए कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 के लिए। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि हैदराबाद नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। पूछ रहा है कि हैदराबाद नगर कहाँ है, उसको चिन्ह द्वारा बताइए। तो ये देखिए आपका हैदराबाद नगर है वो है आपका तेलंगाना में। हैदराबाद आपको कहाँ है, तेलंगाना में। तो आपको ये आपका राइट आंसर है हैदराबाद। पर आपको इसको कॉपी में नहीं लिखना, आपको कहाँ लिखना है, मैप में। मैप में आपको टिक करके लिखना है, ठीक। तो देखिए आपका हैदराबाद है जो वो यहाँ है, तेलंगाना आपका यहाँ है इस राष्ट्र में। देखिए आपका तेलंगाना कहाँ है, यहाँ। तो इसी में आपका हैदराबाद है, तो इसीलिए आपको यहाँ लिखना है डॉट करके इस तरीके से, फिर लिखना है हैदराबाद, ठीक। हैदराबाद आपको इस तरीके से लिख देना हैदराबाद, ठीक। तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर देखिए आपने यहाँ बिंदु नहीं किया और आपने ऐसी नाम लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको आधा ही नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। तो आपको इसका आधा नंबर मिलेगा, आधा इसका नाम लिखने का मिलेगा, तभी आपको 1 नंबर मिल पाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। फिर देखिए इसमें दूसरा क्या पूछ रहा है, चौथा प्रश्न इसमें पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। अब आपसे पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ है, उसको चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो इसमें आपका देखिए राइट आंसर रहेगा आसाम में। ब्रह्मपुत्र नदी है वो आसाम में है, ठीक। आपको कॉपी में नहीं लिखना, आपको मैप में लिखना है, ठीक। मैप में देखिए आपको किस तरीके से लिखना है, यहाँ है देखिए आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। आपको यहाँ टिक करके इस तरीके से लिखना है, डॉट लगा के, और फिर लिख देना है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी,
ठीक, ये आपका राइट आंसर हो गया। आपका अब आपको एक नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आपने इस तरीके से लिखा। ठीक, फिर देखिए आपका इसमें 5वां प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है, किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। अब आपको क्या पूछ रहा है कि कोई सा एक परमाणु केंद्र है उसका नाम लिखिए, एक नाम लिखना है आपको। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर रहेगा नरौरा। नरौरा आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश में, आपको पता है। आपको कॉपी में नहीं लिखना है आपको, ठीक, आपको मैप में लिखना है। मैप में आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये आपका नरौरा है, आपको कहाँ मैप में मेंशन करना है कि ये मैप में कहाँ है। ठीक, तो देखिए आपको मैप में इस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये आपका देखिए उत्तर प्रदेश इतना है, तो आपका ये है नरौरा। ठीक, नरौरा यहाँ पर है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर टिक करना है और फिर यहाँ लिखना है नरौरा, नरौरा। ठीक, इस तरीके से आप अगर इस तरीके से ही लिखेंगे तो आपको तभी बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेंगे। ठीक, मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसीलिए आपको इसको निशान लगा रहे हैं। फिर देखिए इसमें क्या है, 6ठा प्रश्न पूछ रहा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी जो हवाई पतन है वो कहाँ पर है, वो आपको बताना है। देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दिल्ली। दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, तो आपको मैप में इसमें बताना है मैप में कहाँ है ये। ठीक, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दिल्ली। दिल्ली आपका कहाँ है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के पास में ही है। तो आपको यहाँ डॉट करके और फिर यहाँ लिखना है दिल्ली। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, ये आपका राइट आंसर है। अब आपको एक नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएगा। ठीक, फिर देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, 7वां प्रश्न आपके लिए इसमें है कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम द्वारा लिखिए, चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। आपका पूछा है कलपक्कम कहाँ है, तो आपका देखिए इसमें राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका कलपक्कम है। तो ये जो प्रश्न है आपको कॉपी में नोट करते रहें, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आपका इसमें राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु आपको बताना है मैप में कहाँ, अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका है श्रीलंका से बिल्कुल ऊपर, कहाँ ये, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही आपका कलपक्कम, आपको यहाँ लिखना है कलपक्कम, कलपक्कम। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है कलपक्कम, कलपक्कम। ठीक, ये आपका राइट आंसर होगा। अब आपको एक नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएगा अगर यही प्रश्न आप इस तरीके से लिख दें कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो आप लिख दें कि कॉपी में कि तमिलनाडु में है, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैप का काम है तो आपको मैप में ही करना है। ठीक, फिर देखिए इसमें 8वां प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। अब पूछ रहा है कि सेंट्रल रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र में। जो सेंट्रल रेलवे है वो महाराष्ट्र में है उसका मुख्यालय। तो आपको इसमें कॉपी में नहीं लिखना, आपको लिखना है मैप में। मैप में आपको देखिए कहाँ लिखना है, मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र आपका कहाँ है, महाराष्ट्र आपका यहाँ है। ठीक, महाराष्ट्र यहाँ, और ये आपका कहाँ है, क्या चीज़ है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय। तो आपको यहाँ लिखना है सेंट्रल रेलवे मुख्यालय। ठीक, इस तरीके से आपको मतलब आपको नाम लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर देखिए आपको चिन्ह नहीं बनाया तो आपको आधा नंबर नहीं मिलेगा, और आपने नाम नहीं लिखा तो आपको आधा नंबर मिलेगा। तो इसीलिए आपको दोनों चीज़ें करना है जिससे कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे सके। तो फिर देखते हैं अब आपको प्रश्न, आपका 9वां प्रश्न क्या आ रहा है कि 9वां प्रश्न इसमें महाराणा प्रताप सागर बांध को चिन्ह द्वारा लिखिए। अब पूछ रहा है कि जो महाराणा प्रताप का सागर बांध नाम से एक जो बांध है वो कहाँ पर है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर है राजस्थान में है आपका महाराणा प्रताप सागर बांध। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो आपको इसमें ऐसा नहीं लिखना कॉपी में राजस्थान, आपको क्या लिखना है मैप में। देखिए मैप में आपको बताता हूँ राजस्थान कहाँ है। तो राजस्थान आपका देखिए दिल्ली से नीचे गुजरात के पास में ही है आपका राजस्थान। तो आपको यहाँ लिखना है इस तरीके से टिक करके यहाँ लिख देना राणा प्रताप। ठीक, आपको इस तरीके से लिख देना है राणा प्रताप। अब आपको एक नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएगा। अब देखिए मैप को अलग हटा दे रहे हैं, अब आपको जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो मैं बताऊंगा, आपको कॉपी में नोट करते रहें और आपको घर पे प्रैक्टिस करना है मैप पे। ठीक, मैप को समझना है। फिर देखिए इसमें 10वां प्रश्न आपका पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ये प्रश्न को आप टिक करते रहें। ठीक, मेरे साथ साथ अब आपको मैप में नहीं बताऊँगा। ये पूछा है नर्मदा नदी कहाँ है, चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। अब आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न आएगा कि नर्मदा नदी कहाँ है, उसको चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो आपका ये है मध्य प्रदेश में। ठीक, अगर आपको पता होगा कि मैप पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल सॉल्व कर देंगे आराम से। मध्य प्रदेश कहाँ है उस पर टिक करना और आपको नाम लिख देना है कि नर्मदा नदी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए आपका, अब देखिए 11वां प्रश्न आपका किस तरीके से आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए आपका 11वां प्रश्न इस तरीके से पूछेगा बोर्ड एग्जाम के लिए कि भारत का कोई एक पतन बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है, चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। अब आपसे पूछ रहा है 11वें प्रश्न में
कि भारत का कोई एक ऐसा बंदरगाह बताइए जो पश्चिमी तट पर स्थित है। तो आपको उसका नाम लिखना और जो जिस जगह पे आपको उसको टिक करके और नाम लिख देना है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक, बोर्ड एग्जाम की। तो देखिए इसका क्या है, कंडाल पतन गुजरात। अब आपका इसमें क्या है, कंडाल जो पतन है वो गुजरात में है। ठीक है, आपको इसमें गुजरात में जाकर आपको उस पर टिक करके और नाम लिख देना है, तो आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक, फिर देखिए इसमें 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है इस तरीके से, डाल झील चिन्ह द्वारा नाम सही लिखिए कि जो डाल झील है वो कहाँ पर है उसको बताना है आपको। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपकी डाल झील है। ठीक, तो आपको क्या मैप में जाकर उस पर टिक करके और नाम लिख देना है जम्मू कश्मीर डाल झील। ठीक, फिर इस तरीके से पूछेगा 13वां बोर्ड एग्जाम के लिए, कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा लिखिए। अब आपसे पूछ रहा है कि कोयला उत्पादन का जो एक क्षेत्र है उसका नाम बताना है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा धनबाद झारखंड। झारखंड का एक राज्य है धनबाद, वहाँ पर आपका कोयला उत्पादन का बहुत ही बड़ा खान है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है। आपको क्या झारखंड में जाना है, वहाँ जाकर टिक करके और नाम लिख देना, आपका 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको भी आप नोट करते रहें कॉपी में। फिर देखिए इसमें आपका 14वां प्रश्न इस तरीके से आएगा बोर्ड एग्जाम में, इलाहाबाद मुंबई रेलवे चिन्ह द्वारा कोई एक स्टेशन का नाम लिखिए। अब क्या पूछ रहा है कि जो इलाहाबाद और मुंबई है, इनके बीच में कौन सा एक रेलवे पड़ता है उसका नाम आपको लिखना है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद देखिए आपका कहाँ उत्तर प्रदेश में और मुंबई आपका महाराष्ट्र में। इन दोनों के बीच में कौन सा राज्य फंस रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए वो है आपका मध्य प्रदेश, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है इसी तरीके से, आपको टिक करके और लिख देना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए इसमें 15वां प्रश्न आपका क्या आ रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। अब आपको इसमें पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जो एक नदी गिरती है उसका नाम आपको बताना है, और वो कैसे कहाँ से शुरू होती है कहाँ गिरती है वो आपको मैप में बताना है, टिक करके और बता देना है। तो देखिए क्या कौन सा इसमें राइट आंसर है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है गंगा। तो आपको उस पर बंगाल की खाड़ी पर क्लिक करके वो उस पर टिक करके और आपको नाम लिख देना है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए इसमें 16वां प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखिए कौन सा है, गुजरात की राजधानी का नगर चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। आप पूछ रहा है कि जो गुजरात की राजधानी है उस नगर का नाम लिखिए जो भी गुजरात की राजधानी है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा गांधीनगर आपकी गुजरात की राजधानी है, और इसको आप गुजरात में जाकर गुजरात का जो भी स्टेट है उस पर जाकर आपको ऐसा टिक करके आपको नाम लिख देना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो इसको भी आप तैयार करके जाएं। फिर देखिए इसमें क्या 17वां प्रश्न पूछ रहा है, चावल उत्पादन क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। अब पूछ रहा है जो चावल उत्पादन का क्षेत्र है उसका नाम लिखना है आपको, वो कौन सा है। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका रहेगा आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर है इसमें चावल उत्पाद के लिए। चावल ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में उगाए जाते हैं, तो आपको जाकर आंध्र प्रदेश में जाकर आपको टिक करके आपको नाम लिख देना है, तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए 18वां प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। अब पूछ रहा है कि उत्तर रेलवे है जो उसका मुख्यालय कहाँ है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दिल्ली में आपके उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको सेम उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया, देखिए आपको क्या करना है, जितने प्रश्न मैंने क्या करा आपको सब में देखिए आपको स्टेट पता हो, आप उसका टिक करके और नाम लिखते रहें इस तरीके से, टिक करें और नाम लिख दें, तभी आपको बोर्ड एग्जाम मिलेगा। आप सोचिए कॉपी में लिख दें तो ऐसे लिखकर आपको नंबर नहीं मिलेगा। फिर देखिए 19वां प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रांची नगर चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। कि जो पूछा है जो रांची नगर है वो कहाँ है, उसका चिन्ह द्वारा नाम लिखना है आपको मैप में। ठीक, तो ये आपका झारखंड में, रांची नगर आपका झारखंड में। तो ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी तैयार करके जाएँ। फिर देखिए 20वां प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बॉक्साइड उत्पाद का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। पूछा है कि जो बॉक्साइड क्षेत्र है उसका नाम लिखना है। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर रहेगा कोरपुट उड़ीसा। ये आपका इसमें राइट आंसर क्या, कोरपुट आपका कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा आपका राइट आंसर है। तो आपको क्या उड़ीसा में जाना है, उड़ीसा जो राज्य है उसमें आपको टिक करके और कोरपुट नाम लिख देना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आपने इस तरीके से मैप भरा तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल 5 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे। ठीक,
और ये देखिए आपको मैप इसी तरीके से खाली मिलेगा, आपको ये नहीं आपको रेखाएं खींची हुई मिलेंगी आपको स्टेट का, आपको ऐसी ही आपको याद करना है। इसीलिए आपको ये आपका 1-2 रुपये का मैप मिलेगा, आपको उसको खरीद लेना है और प्रैक्टिस करना है घर पे ही, ठीक, जिससे कि आपका मैप बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपके 10 नंबर का आएगा, क्योंकि 5 नंबर का भूगोल से आता है, 5 नंबर का आपका आता है इतिहास से, ठीक। तो आपको इसी तरीके से तैयार करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।